दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आपकी सलाह बहुत हो गई। अब दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। ज्यों ज्यों करवा चौथ निकट आ रही, सरोज जी का दिल होला जा रहा था। कितना खुश होती थी पति विजय के साथ इस त्योहार को मनाकर। सरोज जी को मेहंदी लगाने का बेहद शौक और करवा चौथ हो तो कहनी क्या इस उम्र में भी पूरा 16 सरकार करती। अभी 8 महीने पहले उनके पति का शरीर शांत हो गया था। बहू प्रीति भी सासू माँ का चेहरा देख देख कर बहुत परेशान हो रही, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। तभी सरोजी बोली, प्रीति बेटा, मेहंदी वाले को वो कर दो वरना बाद में जल्दी मिलेगी नहीं। बहू की खुशी के लिए अपने आप को संभालते हुए बोली, जी मम्मी जी। और जब मेहंदी लगाने वाली आई तो मेहंदी वाली को अंदर भेजकर सरोजी बाहर ही बैठ गई। मम्मी आप क्यों रुक गई? बेटा तुम लगवाओ बैठकर, वहाँ मेरा क्या काम, आप अंदर आइए और पहले मेहंदी आप ही लगाइए। सरोजी ने बहुत मना किया, लेकिन प्रीति ने पहले सरोजी को मेहंदी लगवाने के लिए बिठाई दिया। तभी बंगल वाली सासी आ गई, सरोज ये क्या कर रही हो तुम और मेहंदी? अरे ये प्रीति क्या है, महानी नहीं, वो तो बच्चा है, लेकिन तुम तो समझदार हो। उनकी वो बोली सुनकर प्रीति आ गई। तब को सरोजी के दोनों हाथों में मेहंदी लग चुकी थी। और हाँ, कल बहू का पहला करवा चौथ है तो उसके सामने भी ना पड़ना। सरोजी मेहंदी की परवाह ना करते हुए मुंह में साड़ी का पल्लू ठूस कर अंदर चली गई। और जब तक प्रीति आई तब तक सारी मेहंदी नल के बीचों धो डाली। ये क्या किया आपने? मैं तो बेटा पहले ही मना कर रही थी। सासी क्या जरूरी है किसी को इस तरह का एहसास करवाना? प्रीति के नाच आते हुए भी गुस्सा आ गया। तुम बच्चों को तो समझाना भी मुश्किल है। मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही थी कि ऐसी पूजा पाठ में ऐसी महिलाओं की परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए, उनका साया ही दूर रहे तभी अच्छा, वरना अनिष्ट होने में देर नहीं लगती। ठीक है, अब आप जाइए, बहुत होगी आपकी सलाह में, आपकी सलाह की कोई जरूरत नहीं। और सासी बड़बड़ाती हुई चली गई। बताओ, भलाई का जमाना ही नहीं रहा। प्रीति ने बड़ी मुश्किल से सरोजी को संभाला और जब तक अपने पास बिठा नहीं लिया तब तक मेहंदी नहीं लगवाई। और आज तो सरोजी नहा धोकर अपने कमरे में बंद हो गई। प्रीति आज मेरी तबीयत नहीं ठीक है, सारी पूजा की तैयारी तुम खुद ही कर लेना। थी सब कुछ समझ गई कि कल सासी ने आकर फिर से मम्मी जी को बेहद अनशांत कर दिया। ठीक है मम्मी जी, फिर जब आप इस तरह सूप कर बैठेगी तो मैं भी कमरे में सूप साफ लेट जाऊंगी। प्रीति किसी भी तरह से सरोजी को दुखी नहीं देखना चाहती थी, बहुत जिद करती। अगर ये मेरी जिद है तो जिद ही सही, आपको मेरे साथ मिलकर पूजा पाठ की तैयारी करवानी चाहिए। प्रीति पूरी तरह से जिद पर अड़ गई थी। ठीक ही तो कह रही है प्रीति, मम्मी क्यों आप दुनिया वालों की बातों में आकर खुद को दुखी करी? हम आपके बच्चे और माँ का साया, कभी बच्चों के लिए बुरा नहीं हो सकता। राहुल रोता हुआ सरोजी के पैरों के पास बैठ गया। और अगर आप बाहर नहीं चलेगी तो हम और प्रीति भी यहीं आपके पास ही बैठे रहेंगे। बहुत जिद करते हैं तुम लोग, इतना कहकर सरोजी बच्चों के साथ बाहर निकल आई। सरोजी अपने बच्चों का इतना प्यार स्नेह देकर अभिभूत हो रही थी। इतने प्यार वाले और समझदार बच्चे हो तो कोई माता पिता कभी दुखी नहीं रह सकती। फिर तो सरोजी प्रीति के साथ मिलकर पूजा की पूरी तैयारी करवाई और प्रीति ने उनको अपने साथ बिठा कर पूजा के भी संपन्न की। और सबसे पहले सरोजी की शरण संप्रस किए।